नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और यहाँ पर जो हम 2000 क्वेश्चन जो है इनकी सीरीज कर रहे हैं, और जिसमें आज हम यहाँ पर 628 से आगे के जो महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन हैं उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? तो इसे हम इंट्रेशन, कंकरेसी, इन्यूमरेशन या रिडेंसी क्या कहेंगे? एक ही डाटा को कहीं जगह पर अगर सेव करना हो तो क्या कहे जाएगा ये? और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन 3, तो रिडेंसी जो है यहाँ पर इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सेविंग ये किसका एक प्रोसेस है? किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोर मीडिया में कॉपी करना, किसी डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टिंग कंटेंट में परिवर्तित करना, किसी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस या ओवर डॉक्यूमेंट लुक को बदलना, या फिर ये सभी। तो सेविंग किसका प्रोसेस है? और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन 1 में जो है, किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना, तो वो है सेविंग। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से सबसे ऊपर या प्रथम क्या होता है? रूट डायरेक्टरी होती है, पेरेंट डायरेक्टरी, होम या वर्किंग डायरेक्टरी? तो क्या होती है कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में सबसे ऊपर और प्रथम? और सबसे ऊपर और प्रथम जो होती है तो इसको हम रूट डायरेक्टरी कहेंगे। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, किसी प्रेजेंटेशन को नए फाइल नेम में कैसे सेव करते हैं? किसी प्रेजेंटेशन को एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि प्रेजेंटेशन अगर आपने देनी हो तो आप कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन के लिए हम पावर पॉइंट जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, स्लाइड शो के माध्यम से हम दिखाते हैं। तो किसी प्रेजेंटेशन को नई फाइल नाम में कैसे सेव किया जाएगा? अब यहाँ पर इनमें हम देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन 1 वाला रहेगा। फाइल मेनू सेलेक्ट करके सेव एज चूज कीजिए। या जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ की, इसके अलावा भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसमें आपसे जो ऑप्शन जो पूछा जाता है सेव और सेव एज का, तो सेव एज आपने करना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का एक सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर किस वर्ग में आएगा? कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, तो ये मिनी, सुपर, माइक्रो या मेन फ्रेम किस वर्ग में आएगा ये? और इसको जो वर्ग में जो रखा गया है तो ये सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है। कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का एक सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के वर्ग में आएगा। इसके बाद जाता है हमारा कोई भी निर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? किसी भी निर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन में कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? फंक्शन, एरो, कंट्रोल या स्पेस बार का? तो इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल की का। जैसे हमें पूरा पेज ये सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल और साथ में एस का हम प्रयोग करते हैं। और तो इसी प्रकार से जो कंट्रोल की जो है ये साथ में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं तो उसे हम कहेंगे फैक्ट्स, फाइल्स, डायरेक्टरी या फिर डाटा। तो जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाली जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा डाटा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से एक छोटी इमेज जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करती है तो एक कीवर्ड, मेनू, इंटरफेस या आइकन क्या होती है? कौन सी इनमें से एक छोटी इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करती है? तो क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा आइकन, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। आइकन मतलब जैसे कोई भी जैसे क्रोम है, क्रोम का ही लगा लो तो इसका जो चिन्ह जो होती है, इसकी जो इमेज होती है फोटो, जिसे आप देखकर एकदम से पहचान जाओ कि क्या है, ये क्रोम ब्राउज़र है या कोई अन्य ब्राउज़र आप लगा सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है सीपीयू का कार्य। सीपीयू जो होता है इसका कार्य है टेक्स्ट का एक्सटर्नल स्टोरेज प्रोवाइड करना, ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट करना, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करना। तो सीपीयू का काम क्या है? सीपीयू जो होता है इसका काम है इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। इसके बाद आ जाता है प्रिंटर। प्रिंटर जो है ये किस प्रकार की डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट या सॉफ्टवेयर का। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस का एक उदाहरण है? और इसको जो माना गया है तो ये आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आपको इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। तो प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाएगा हमारे यहाँ पर, किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को हम क्या कहेंगे? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ट्रांसफर या मूव। किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाना, तो इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं तो जो ऑप्शन 5 जो है इसमें दी गई है, तो डाउनलोड भी इसे कह देते हैं और ट्रांसफर भी इसको हम कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या फिर वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाएगा। तो कौन सी प्रकार की मेमोरी है जिसे हम टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहेंगे? तो रोम है, फ्लैश मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी या फिर रैम, क्या होती है? और इसमें है ऑप्शन 4 हमारा, तो इसे हम रैम कहेंगे। और टेम्परेरी या फिर वोलेटाइल स्टोरेज का उदाहरण है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है। और रोम जो होती है इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट पे आ जाता है स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के वर्णन के लिए प्रयुक्त पद। क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, डबल क्लिक या पॉइंट। जैसे यहाँ पर कर्सर है, ये कर्सर है, हमें इसे यहाँ से यहाँ पर ले जाना है, तो इसे क्या कहा जाएगा? स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के लिए प्रयुक्त पद, तो क्या कहा जाएगा? और इसको कहा जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, कंप्यूटर की मेमोरी में इंटर किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन को माने जाते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में इंटर किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन को, इसे हम स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, इंफॉर्मेशन क्या कहेंगे? अब यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन है हमारा 3 वाला, तो इनपुट जो है उसका उदाहरण है कंप्यूटर की मेमोरी में इंटर किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन को, तो इनपुट हम मानेंगे। इसके बाद आ जाता है स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा होता है? वीडियो, मॉडेम, डेस्कटॉप या फिर मॉनिटर। तो स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा वीडियो, जो ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है यूपीएस से। ये जो यूपीएस है ये इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के घटते बढ़ते स्तरों से होने वाले नुकसान को सीमित करना, एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड कराना, एक बस द्वारा इलेक्ट्रिक मैसेज देता है, या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट कंडक्ट करता है। तो यूपीएस जो होता है कंप्यूटर में आपने देखा होगा, इसमें इसके साथ एक यूपीएस भी लगा होता है। ये आप कंप्यूटर से नहीं अगर आप समझते हैं, जैसे आपका घर है, घर में आप इन्वर्टर लगाते हैं, तो इसका मतलब इसका काम क्या है? तो दोनों का सेम ही काम है। कौन सा? जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड कराना। जैसे आपके घर में लाइट चल जाती है तो वो आपके घर में बिजली उपलब्ध कराता है, तो इसी प्रकार से जो कंप्यूटर है इसको ये जब लाइट चल जाती है तब बिजली जो है प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो इसमें ओकर होने वाले इवेंट के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? तो इसमें होकर होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को एग्जीक्यूशन साइकिल, इंस्ट्रक्शन वर्किंग या मशीन साइकिल, तो क्या कहा जाएगा इसे? तो इसे कहा जाएगा एग्जीक्यूशन साइकिल। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डैश न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। कंपाइलर, लोडर, असेंबलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बूट कराने के लिए क्या होना जरूरी है? तो इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका होना जरूरी है। जैसे विंडो है और ये आपका मोबाइल में होता है, जैसे एंड्रॉयड हो गया या एप्पल है, तो इनका होना जरूरी होता है।
नेक्स्ट आ जाता है डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। सर्वर, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर या इंटरप्राइज, क्या करने के लिए। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो नेटवर्क फॉर्म करने के लिए पर्सनल जो कंप्यूटर है, पीसी, इनको एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, तो उसे उसका क्या कहेंगे। रोम प्रोग्राम, सिस्टम बोर्ड कहेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहेंगे या कंट्रोल यूनिट कहेंगे। तो कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करेगा, तो क्या कहा जाएगा उसे, और उसे कहा जाएगा कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट उसे कहा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा। किसके लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। जैसे आप वर्ड जो वर्ड है उसमें काम कर रहे हैं, तो जब उसे आप सेव करेंगे तो उसकी जो पहचान है वो कौन से में होगी। जैसे पीडीएफ की होती है, डॉट पीडीएफ आपने लिखा हुआ देखा होगा, डॉट पीडीएफ। तो इसी प्रकार से जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सबके अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का कौन सा है इनमें, वर्ड डॉक्यूमेंट जो इसका होगा डॉट डॉस वाला, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो ये सभी के जो है अलग अलग बनते हैं। जैसे आपने इमेज सेव की होगी तो उसमें जेपीजी, पीएनजी, तो इस प्रकार से बनते हैं। तो सभी के जो अलग अलग हैं, जैसे पावर पॉइंट जहाँ इसका जो फाइल होगी ये डॉट पीपीटी वाली होगी, डॉट पीपीटी। तो सभी की जो है यहाँ पर ये अलग अलग है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोसेसिंग के दौरान डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेस इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से रखे जा सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में, रोम, सीपीयू और रैम में। तो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेसर इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से, तो अस्थायी रूप से रखे जा सकते हैं कहाँ पर। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, रैम में, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। सेमीकंडक्टर का, बाइनरी नंबर का, डेसिमल का या फिर रैम का। तो डाटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम प्रयुक्त करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन 3 में जो दिया गया है, बाइनरी नंबर जो है जिन्हें हम कहेंगे। इसके बाद आ जाता है आवधिक रूप से फाइल रिकॉर्ड तोड़ना। आवधिक रूप से फाइल रिकॉर्ड जोड़ना, बदलना या फिर मिटाना। इसे हम अपडेटिंग, अपग्रेडिंग, रीन्यूइंग या रीस्ट्रक्चरिंग क्या कहेंगे। तो आवधिक रूप से कोई फाइल का रिकॉर्ड, उसे जोड़ना है, बदलाव करना है या उसे मिटाना है, तो क्या कहा जाएगा उसे। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 1 वाला, तो अपडेटिंग या उसे कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, जब दोनों तरफ से हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ डॉक्यूमेंट में फुल जस्टिफिकेशन है, अलाइनमेंट है, जस्टिफिकेशन लेफ्ट है या राइट। तो सीधे और सम हो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेंटर में हो, बीच में हो, ना तो लेफ्ट में हो ना राइट में हो, बीच सेंटर में हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, और इसे कहा जाएगा फुल जस्टिफिकेशन। और कंट्रोल प्लस ई, इसके माध्यम से जो है हम सेंटर में जो भी डॉक्यूमेंट है आपका उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं, आपका कंप्यूटर डाटा को किस में होल्ड करेगा, रिस्टोर फाइल में, क्लिपबोर्ड में, बैकअप में, मेमोरी में। जैसे आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं तो आपका कंप्यूटर डाटा को होल्ड करता है और ये करता है मेमोरी में। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, डैश व्यू दिखाता है कि मार्जिन, हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर कंटेंट कैसे दिखेगा। ड्राफ्ट दिखाएगा, आउटलाइन, फुल स्क्रीन रीडिंग या पेज लेआउट। तो जैसे आप कोई प्रिंट लेते हैं तो उसमें आपने इस साइड में देखा होगा, वहाँ पर सेम वही पेज जो आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आ जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, और इसको जो है पेज लेआउट कहा जाता है, पेज रिव्यू कह सकते हैं आप एक तरीके से।
जहाँ पर आपको पता लग जाता है कि आपका पेज जो है किस तरीके से छप कर आएगा। नेक्स्ट है हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डरों में डैश नामक अन्य फोल्डर रह सकता है। मिनी फोल्डर, सब फोल्डर, टेयर्स या ऑब्जेक्ट। हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डरों में अन्य फोल्डर रह सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, जो ऑप्शन 3 में है, तो सब फोल्डर हम उसे कहेंगे। इसके बाद है एक्सेल में टेबल रो किसके साथ टिपिकल लेबल की होती है। अक्षरों के, संख्याओं, नाम या फार्मूलों के साथ। तो एक्सेल में टेबल रो किसके साथ टिपिकली लेबल की होती है, और यहाँ पर है ऑप्शन 2, तो ये की हुई होती है संख्याओं के साथ में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। कौन सी? जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दी गई है, मशीनी लैंग्वेज। C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है, .NET। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, डैश नामक प्रोसेस का प्रयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान है। तो कौन से प्रोसेस का प्रयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान है? तो ये ट्रांसफॉर्मिंग है, क्रिस्टनिंग है, रीनेमिंग है या फिर रिटेनिंग है। तो प्रोसेस का प्रयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान है, तो क्या कहा जाएगा इसे? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, तो रीनेमिंग जो इसको कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डैश रो डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने में सहायता करता है। तो कौन सा रो डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने में सहायता करता है? सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी कह देते हैं, इनपुट डिवाइस या मदरबोर्ड जिस पर हमारे कीपैड के जो बटन जो होते हैं उसे हम मदरबोर्ड कहेंगे, जितने भी सर्किट होते हैं। तो रो डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है, और जो ऑप्शन 3 में दिया गया है तो इसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। इसके बाद है रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं केवल एक को छोड़कर। रिमूवेबल मीडिया में तो ये कौन सा है? जो ऑप्शन 4 में है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है इसको छोड़कर। सीडी रोम है, डीवीडी है, डिस्केट है, तो ये आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, डैश सॉफ्टवेयर राइट करने की कमांड उपलब्ध कराता है जिन्हें विस्तृत स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने और प्रोसेस द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सके या किसी समस्या को हल किया जा सके। तो इसे हम सॉफ्टवेयर पैच, एआई लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रेजेंटेशन लैंग्वेज, तो इसे हम क्या कहेंगे? अब इनमें देखें तो ऑप्शन है हमारा 4 वाला, तो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है इसे हम कहेंगे। इसके बाद है, डैश का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है। स्प्रेडशीट का प्रयोग करके, टाइपराइटर का, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का या डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम का। तो किसका प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है, और जो ऑप्शन 3 में दिया गया है तो यह वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के माध्यम से। इसके बाद आ जाता है, स्लाइड का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फॉन्ट की व्यवस्था को बदला जा सकता है थीम, आइकन, मास्टर या स्टाइल के द्वारा। तो स्लाइड का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फॉन्ट की विशेषता को बदला जा सकता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो है किसका? मास्टर का प्रयोग करते हुए। तो स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि केवल कौन सा प्रोग्राम एक्टिव हो सकता है? 4, 2, 3 या फिर 1। तो प्रोग्राम तो बहुत सारे खोले जा सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम एक्टिव रहेगा तो कितना रहेगा? तो केवल एक ही। आप जैसे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसके अलावा अगर हम चाहे और भी कितनी फाइल खोलो, लेकिन काम तो एक पर ही होगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि आप कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएं। यदि आप कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें और मेनू को बंद करने के लिए इनमें से की का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन 3 में दी गई है एस्केप वाली। आपने कीबोर्ड में देखा होगा लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर ESC लिखा हुआ देखा होगा, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है वर्ड प्रोग्राम डैश के घटकों में ये शामिल होते हैं टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। तो वर्ड प्रोग्राम के घटकों में कौन से शामिल होंगे, विंडो एक्सप्लोरर, ब्राउजर या वेबसाइट। अब इसमें जो रहेगा ऑप्शन 1 में जो दिया गया है, तो वर्ड प्रोग्राम विंडो के घटकों में ये शामिल होते हैं कौन कौन से, जिसमें टाइटल बार आएगी, रिबन होगा, स्टेटस बार होगा, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे, उसके लिए क्या शब्द है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पॉइंट साइज या टाइपफेस। तो पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे उसके लिए शब्द, और इसके लिए प्रयोग में होता है ऑप्शन 1 वाला टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। इसके बाद है यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे जाए, तो एनिमेशन के टैब में एक स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन में कौन से चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा। और इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है हाल ही में जो चंडीगढ़ में आपके PGT वाली जो भर्ती थी उसमें कंप्यूटर में क्वेश्चन आया हुआ था कि यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे जाए, तो एनिमेशन के टैब में एक स्लाइड ग्रुप के ट्रांजेक्शन में चेक बॉक्स का प्रयोग करेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन वाला टाइमर है, ऑटोमेटिकली आफ्टर है, ट्रांजिशन आफ्टर है या ऑटोमेटिक टाइमर है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन 2 को माना गया है ऑटोमेटिकली आफ्टर का, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा CD-ROM और CD-RW में अंतर क्या है। ये दोनों एक ही हैं, केवल विभिन्न निर्माताओं के भिन्न नाम दिए गए हैं। CD-ROM को राइट किया जा सकता है, CD-RW को नहीं। CD-RW को राइट किया जा सकता है, CD-ROM में केवल रीड किया जा सकता है। या फिर CD-ROM में CD-RW से ज़्यादा सूचना होती है। तो अंतर बताना है इनमें, और अंतर की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है इसको माना गया है। CD क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का मतलब है रीड एंड राइट, तो इसमें राइट किया जा सकता है। लेकिन जो CD-ROM है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो इसे केवल रीड किया जा सकता है। इसमें राइट भी किया जा सकता है, लेकिन ये केवल रीड किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होती हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे डाटा, इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूटेबल या एप्लीकेशन। जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होती है जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 3 वाला, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो उनको कहा जाता है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। तो कौन सा प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है, फाइल, गाइड, टेम्पलेट या यूजर गाइड फाइल। अब यहाँ पर हम देखें तो सेंसर ऑप्शन 3 वाला हमारा रहेगा। तो ये टेम्पलेट होते हैं जो प्रोफेशनली डिजाइन किए गए होते हैं। इसके बाद है डैश प्राय किसी पीसी में एक ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होता है और इन्हें प्राय नुकसान पहुंचाने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। और यह भी क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्या होता है, वायरस, पोर्टल, स्पैम या ईमेल संदेश। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है वो रहेगा 1 वाला। तो ये वायरस होते हैं जिन्हें हम हमारे जो कंप्यूटर है या फ़ोन है इसमें ईमेल के माध्यम से, ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से भेजा जाता है। इसके बाद है किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को मूविंग, ड्रॉपिंग, ड्रैगिंग या हाईलाइटिंग क्या कहेंगे। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे ड्रैगिंग।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है वर्कशीट में कॉलम और रो के इंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे। तो इसे कॉलम, एड्रेस, वैल्यू या सेल। तो वर्कशीट में कॉलम और रो के इंस्ट्रक्शन को, अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 4 वाला। तो इस प्रकार के जो कॉलम बने होते हैं तो इन्हें हम सेल कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है डैश प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े ईमेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर इकट्ठे करती है, मतलब एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। ये बैच, ऑनलाइन, रियल टाइम या ग्रुप। तो कौन से प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाएगा जब बड़ी ईमेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 1 वाला। तो बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग तब होगा जब बड़े ईमेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर इकट्ठे करती है। इसके बाद है डैश टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रिकली स्टोर डाटा का एक कलेक्शन है। स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, डाटाबेस है या वेब पेज है। तो टेबल में रिकॉर्ड की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर डाटा का एक कलेक्शन। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 3 वाला। तो ये डाटाबेस होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहेंगे। फोल्डर, मेल बॉक्स, डायरेक्टरी या हार्ड डिस्क। तो ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को, और इसको कहा जाएगा मेल बॉक्स। इनबॉक्स आप कह सकते हैं एक तरीके से, जहां पर ये आपके मेल आते हैं। नेक्स्ट है 8 बिट्स के ग्रुप को हम बाइट, किलोबाइट, बाइनरी डिजिट या मेगाबाइट क्या कहेंगे। 8 बिट्स के ग्रुप को, अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें जो हमारा यहाँ सही आंसर है ऑप्शन 1 वाला। तो बाइट जो इसको कहा जाता है 8 बिट्स के ग्रुप को। इसके बाद आ जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं पोम्पाइलाइट, लैपटॉप, पीसी या फिर मेन फ्रेम। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है इसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल कंप्यूटर हम इसे कहते हैं, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है इनमें से एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। रैम चिप, डाटा इनपुट, सेकेंडरी स्टोरेज या फिर सीपीयू। तो शुरू से ही हम जो क्वेश्चन है यहाँ पर सुनते आ रहे हैं, कंप्यूटर का जो दिमाग है ये सीपीयू को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा यदि कोई प्रयोगता सीपीयू में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे किस में स्टोर किया जाना चाहिए। कोई प्रयोगता सीपीयू में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहता है, सीडी, सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में या फिर रैम में। तो कहाँ पर इसे स्टोर किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है तो ऑप्शन है 2 वाला। तो यह है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है डैश मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती है या रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो ये कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस या हार्ड डिस्क। तो कौन सा मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल का ध्यान में रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है। अब इनमें यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 1 वाला। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस। तो यहाँ पर शायद ही जो है ये तो यदि कोई प्रयोक्ता सीपीयू उपलब्ध जानकारी को तुरंत तो यहाँ पर जो इसका सेंसर ऑप्शन 4 वाला जो रहेगा ये। तो आप जो इसका आंसर 4 जाए कर लेना। तो रैम जो होती है इसी में जल्दी उपलब्ध होता है। तो रैम जो इसका कर लेना आप, अगर तुरंत प्राप्त करना चाहे तो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है डैश में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। डॉट डॉस फाइल को, मशीनी लैंग्वेज या एचटीएमएल को। तो कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब में प्रकाशित किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें है ऑप्शन 4 हमारा। तो ये एचटीएमएल होता है
और HTML की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज है इसको कहा जाता है। एक HTTP आपने देखा होगा, HTTP ये वाला, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, स्प्रेडशीट में कौन सा एक नंबर है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, लेवल, फील्ड, सेल या वैल्यू का। तो स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है और जिसे प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो ये होता है वैल्यू वाला। नेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट और अन्य डाटा को किसी टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर इसे पेस्ट किया जाता है, तो बीच में वह किस में स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में, रोम में, हार्ड डिस्क में या सीडी रोम में। जैसे यही शब्द है, आपने इसको सेव कर लिया या कॉपी कर लिया Ctrl+C से, तो इसके बाद जो ये सेव होगा तो कहाँ पर ये चला जाएगा, तो जहाँ से आप इसे दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा एक वाला, तो ये क्लिपबोर्ड जो होता है वहाँ पर सेव होते हैं, जहाँ से फिर आप इसे दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है, किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कौन से कार्य का स्टेप बाय स्टेप कार्य का सेट कहलाता है। तो किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य का सेट, तो इसे हम एल्गोरिदम, हार्डवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या फिर फ्रीमवेयर क्या कहेंगे। किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य का सेट। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है एक वाला, तो एल्गोरिदम जो है इसको कहा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, तत्वों की भौतिक व्यवस्था, फिजिकल जो अरेंजमेंट ऑफ अलाइनमेंट है, तो इसको हम फीचर्स, पोजिशनल, फॉर्मेट या ग्रिड क्या कहेंगे। तो तत्वों की भौतिक व्यवस्था को, और इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाएगा फॉर्मेट। नेक्स्ट आ जाता है, कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर भी है एक प्रकार के, तो ये रोम है, रैम है, हार्ड डिस्क है या फिर सॉफ्टवेयर है। तो कंपाइलर एम ट्रांसलेटर, तो कंपाइलर एम ट्रांसलेटर भी है, और यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन है 4 वाला, तो क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। इसके बाद है वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद लाने का सही और आसान तरीका कौन सा है। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद लाने का सही और आसान सरल तरीका, कॉपी और पेस्ट करने का, कॉपी, कट एवं पेस्ट करने का, कट, कॉपी एवं पेस्ट का, कट एवं पेस्ट का। तो इसके लिए जो यहाँ पर सरल जो तरीका है, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो इसके लिए कट एंड पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है रैम। रैम के विषय में एक सही नहीं है, सत्य नहीं है। रैम का एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र होता है। रैम तथा हार्ड डिस्क एक ही चीज है। रैम वोलेटाइल है। कंप्यूटर बंद करने पर रैम में जमा सूचना गायब हो जाती है। तो इसमें एक सही नहीं है, कौन से वाला, जो ऑप्शन 2 में दिया है, क्योंकि रैम और हार्ड डिस्क ये दोनों अलग अलग होती हैं। क्योंकि रैम क्या है, एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, एक वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, और कंप्यूटर जैसे ही आप बंद करोगे तो इसमें जो भी सूचना होगी वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद है, कैप्सूलॉक कुंजी को टॉगल कुंजी क्यों कहा जाता है। कैप्सूलॉक को क्योंकि हर बार इसे दबाने पर इसका फंक्शन आगे पीछे चला जाता है। क्योंकि इसका प्रयोग नंबर एंटर करने के लिए नहीं किया जाता है। क्योंकि इसका प्रयोग डिलीट करने के लिए नहीं किया जा सकता है, या क्योंकि इसका प्रयोग इंसर्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसको टॉगल कुंजी क्यों कहा जाता है। अब इनमें देखें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा एक वाला, क्योंकि हर बार इसे दबाने पर इसका फंक्शन आगे पीछे चला जाता है। आपने देखा भी होगा, अगर आपने फॉर्म फिल किया होंगे तो जैसे ये फॉर्म के जो है इस प्रकार से खाने बने हुए हैं, तो इसके माध्यम से आप नेक्स्ट जो है उस पर जा सकते हैं। जैसे ये बने हुए हैं तो इस प्रकार से जाइए, अपने आप ही इसके दबाने से कर्सर आगे चला जाएगा। इसके बाद है, कौन सा स्टोरेज मीडिया मात्र सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। तो स्टोरेज मीडिया मात्र सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करेगा, तो ये फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क है। तो स्टोरेज मीडिया मात्र सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है,
तो ये मैग्नेटिक टेप होती है। इसके बाद है वह सॉफ्टवेयर टूल जो इसके प्रयोगताओं को कंप्यूटर से विभिन्न कार्य के लिए इंटरकनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। हार्डवेयर है, शेयरवेयर है, नेटवर्क सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन है। तो वह सॉफ्टवेयर टूल जो इसके प्रयोगताओं को कंप्यूटर से विभिन्न कार्यों के लिए इंटरकनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 4 वाला, तो एप्लीकेशन इसको कहा जाएगा। इसके बाद है सब B1 और B8, ये किसका उदाहरण है? फंक्शन, सेल एड्रेस, फार्मूले या वैल्यू का। तो यहाँ पर जो इक्वल का निशान है, SUB है, तो ये जो दिया गया है क्या है यहाँ पर, और इसको जो है एक फार्मूला माना गया है। नेक्स्ट है सूचना के भंडारण एवं निस्तारण के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? सूचना के भंडारण और निस्तारण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस है, डाटाबेस प्रोग्राम है या डाटाबेस वेब वेयर हाउस है। अब इसके लिए जो प्रयोग में होता है ऑप्शन 3 में जो दिया गया है, तो अर्थात डाटाबेस प्रोग्राम। नेक्स्ट आ जाता है वह संख्या पत्ती जिसमें सिर्फ 2 अंकों की संख्या से सभी डाटा को दिखाया जाता है। तो ये बाइनरी नंबर है, बायोमेट्रिक नंबर है, बाइट है या बाई सेंटोनियल है। तो जिसमें सिर्फ 2 अंकों की सहायता से सभी डाटा को दिखाया जाता है। अब इसमें देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन 1 वाला, तो बाइनरी नंबर इनको कहा जाता है। 0 और 1 जो बाइनरी नंबर है। इसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, उसे लोगों द्वारा पढ़े जाने वाला वर्जन कहलाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं और लोगों द्वारा पढ़े जाने वाला वर्जन कहलाता है। तो एक कैची, सोर्स कोड, इंस्ट्रक्शन सेट या वर्ड साइट है। और यहाँ पर देखें तो इनमें हमारा आंसर है ऑप्शन 3 वाला, तो सोर्स कोड इनको कहा जाता है। इसके बाद है डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी निम्न में से कौन सा डायरेक्टरी कहलाती है? तो डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी रूट, सब, फोल्डर या नेटवर्क। तो डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी कहलाएगी? तो इसको कहा जाएगा रूट। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा वैध प्रयुक्ताओं को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं डाटा देता है? नेटवर्क, प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक या फिर ट्रांसमीटर। तो वैध प्रयुक्ताओं को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं डाटा देता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो कौन सा है? ये नेटवर्क होता है। इसके बाद है एक आम इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एवं कीबोर्ड, मॉनिटर एवं माउस, माउस एवं कीबोर्ड, प्रिंटर एवं माउस आम इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 3 में है माउस और कीबोर्ड, तो किसके हैं? ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है सॉफ्ट कॉपी पर अदृश्य आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी पर क्या होगा? कंप्यूटर का भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड पुर्जे, प्रिंटेड आउटपुट या भौतिक आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी पर अदृश्य आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी पर क्या होगा? और इस पर होगा प्रिंटेड आउटपुट। इसके बाद है नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करे, इसके लिए कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है? नंबर पैड अगर डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करे, शिफ्ट, नेम लॉक, एरो लॉक या कैप्स लॉक। तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में अगर काम करे तो इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं नेम लॉक की का। आपने देखा होगा जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड जो होता है इस पर 2 तरीके के नंबर होते हैं, नंबरल की आप कह सकते हैं। एक तो होती है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से, एक जो है यहाँ पर ऊपर की साइड में भी इसी प्रकार के जो नंबर हैं दिए गए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो है एक नेम लॉक का भी की होती है, जिसके माध्यम से आप इस कीपैड को लॉक कर सकते हैं। तो फिर ये वाले जो नंबर हैं ये आपके काम करेंगे। और अगर आप नेम लॉक को बंद कर देते हैं तब दोनों काम करते हैं, और अगर लॉक कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगी, ये वाली चलती रहेगी। नेक्स्ट है किसी भी समय कितनी तरह के डॉक्यूमेंट खोले जा सकते हैं? 3 से अधिक नहीं, केवल एक, उतने जितने आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सके। या फिर
टास्क बार जितने डिस्प्ले कर सके, उससे अधिक नहीं। तो किस भी समय कितने तरह के डॉक्यूमेंट खोले जा सकते हैं। अब इनमें जो है ऑप्शन रहेगा 3 वाला, उतने जितने आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सके। जैसे यहाँ पर ये ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं कंप्यूटर वाला, यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला। तो यहाँ पर इस तरीके के कितने जो है यहाँ पर लाइनें आ सकती हैं यहाँ तक, लास्ट तक, तो उसी के बारे में पूछा गया है। तो जितना आपके कंप्यूटर होल्ड कर सकता है। इसके बाद है आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इफेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है। डिसीज, हरिकेन, टॉर्पीडो या वायरस। तो क्या कहा जाता है इसको, और इसको कहा जाता है वायरस। नेक्स्ट आ जाता है विंडो या वर्ड प्रोसेसर में एक साइड बार होती है जिसमें दोनों छोरों पर एक एक एरो होता है और मध्य में एक बॉक्स होता है जिसे माउस से पेज को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम स्क्रॉल बार, रोल बार, पेज बार या बॉक्स बार क्या कहेंगे। और यहाँ पर देखें तो इसमें जो हमारा सेंसर है ऑप्शन 1 वाला, तो स्क्रॉल बार जो है उसको स्क्रॉल बार जो है उसको कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर ये साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको साइड में दिख रही होगी, तो ये वाला जो निशान है इससे आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये वाले जो तीर के यहाँ पर निशान है। नेक्स्ट है इनमें से एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है। एप्लीकेशन सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर देखें तो इनमें है ऑप्शन 4 हमारा, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद आ जाता है एएलयू, ऑपरेशन करता है। एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक, ASCII, एल्गो एल्गोरिथ्म बेस्ड या लोगोरिथम बेस्ड। एएलयू, एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा अर्थमेटिक। और ये जो ASCII जो यहाँ पर दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको कहा जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट आ जाता है ऐसे प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है जो 2 या 2 से अधिक टास्क जो भी प्रोग्राम को साथ साथ चलने देता है। तो इसको हम मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी कंप्यूटिंग क्या कहते हैं। ऐसे प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है जो 2 या 2 से अधिक टास्क जो प्रोग्राम को साथ साथ चलने देता है। तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग, जब एक साथ बहुत सारे काम आप करते हैं। नेक्स्ट है किसी फाइल के बारे में रखे गए इंफॉर्मेशन में निम्नलिखित शामिल होता है, प्रिंट, सेटिंग, साइज, डिलीशन डेट या एक और दो। तो किसी फाइल के बारे में रखे गए इंफॉर्मेशन में शामिल होता है, तो क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा प्रिंट सेटिंग। नेक्स्ट आ जाता है कुंजी स्टार्ट बटन को आरंभ करेगी, एस्केप वाली, विंडोज, शिफ्ट या शॉर्टकट की। तो कुंजी स्टार्ट बटन जो होता है उसको आरंभ करती है, जो ऑप्शन 3 में है, विंडोज की। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कोने में आपको विंडो का जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, विंडो वाला। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शन निकल कर आएंगे, स्टार्ट, रीस्टार्ट, शट डाउन। तो यहाँ से आप जो इसको बंद कर सकते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। फाइल को नाम देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, फाइल कहीं गुम ना हो जाए, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, इसे जब आप नाम दोगे ताकि आप उसे पहचान जाओ कि इसका क्या नाम था, इसमें क्या डॉक्यूमेंट थे। तो इसको क्या कहा जाता है, वही पूछा गया है जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, फाइल जो टाइप हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए।
कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, तो आप उसे जो नाम दोगे। इसके बाद एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर और पेरिफेरल के छोटे से समूह को हम मैन, कैन, पैन, लैन क्या कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर और पेरिफेरलों के छोटे समूह को। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 4 वाला। तो लैन इसको कहा जाता है। लैन जो होता है, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन जो होता है, इसका मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर आ जाता है, रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथम अक्षर क्या होगा। CD, रोम, DVD या RW। तो रीयूज होने वाले ऑप्टिकली स्टोरेज का टिपिकली प्रथम अक्षर इनमें से कौन सा है, जो ऑप्शन 4 में है। RW, रीड एंड राइट। RW मतलब रीड एंड राइट। और जैसे यहाँ पर ये DVD है, पहले पुराने समय में जैसे पहले कैसेट होते थे, रील का देते थे जिनको, फिर जाइए DVD आई, और DVD का ही रूप CD। और एक इससे पहले एक VCR होता था, VCR। तो ये जो DVD जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। और DVD जो होती है, इसे हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD। रोम को रीड ओनली मेमोरी, और CD को कॉम्पैक्ट डिस्क। और RW रीड एंड राइट। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। डाटा, नंबर, अल्फ़ाबेट या पिक्चर। तो कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है कौन सा, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, डाटा। इसके बाद है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस। तो ये पर स्टेटेड है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है, फ्लैश है। तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है जो ऑप्शन 2 में दी गई है, तो ये होती है ऑप्टिकल। इसके बाद है यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा। डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करो और दूसरा नाम दे। सेव एज कमांड का प्रयोग करें। मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी और पेस्ट करें और फिर सेव करें। डॉक्यूमेंट को दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करें और दूसरा नाम दें। तो यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो इसके लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए है सेव एज कमांड का। जैसे यही डॉक्यूमेंट है, हमने यहाँ पर एक कंप्यूटर जीके के नाम से सेव किया हुआ है। अगर आपको इसका दूसरा नाम देना है तो आपने इसको सेव एज करना होगा। नेक्स्ट है कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। मशीनी लैंग्वेज में, एल्गोरिथ्स में, जावा में या डिबग प्रोग्राम में। तो कंपाइलर जो होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, तो ये मशीनी लैंग्वेज में। इसके बाद है प्रोग्राम में एरर की करेक्शन को क्या कहेंगे। कंपाइलिंग, ग्राइंडिंग, डिबगिंग या इंटरप्रेटिंग। तो प्रोग्राम में एरर के करेक्शन को, अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 2 वाला, तो डिबगिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। हार्डवेयर, आइकन, सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन। तो सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं जिन्हें हम ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो यह है सॉफ्टवेयर। इसके बाद है बाइनरी भाषा में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर डैश के यूनिक कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। 8 बाइट्स, 8 कैरेक्टर्स, 8 किलोबाइट्स या 8 बिट्स से। अब इनमें देखें तो ऑप्शन है 4 वाला हमारा, तो ये होते हैं 8 बिट्स। नेक्स्ट है सभी स्टोरेज मीडिया में रीड और राइट क्षमताएं हैं केवल एक को छोड़कर, कौन सी, जो ऑप्शन 2 में दी गई है, CD रोम्स। इसके बाद है डैश सिंबल होते हैं जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं। फ्लेडिंग कार्ड्स, वाइल्ड कार्ड, प्रोवाइड कार्ड, कीज या पब्लिक कीज। तो कौन से सिंबल होते हैं जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं।
अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन 2 में है तो ये होते हैं वाइल्ड कार्ड्स। इसके बाद है डैश टेक्स्ट होते हैं जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं। हेडर, एंड नोट, फुटर या फुट नोट। तो टेक्स्ट होते हैं जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा फुटर। एक होता है हेडर ऊपर और फुटर नीचे। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहेंगे जिससे कई सीपीयू का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। मल्टीटास्किंग, प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग या एग्जीक्यूशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को, और इसको क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। इसके बाद है मेनू में कौन सी की एक लिस्ट होती है, कमांड की, डाटा, रिपोर्ट, ऑब्जेक्ट या कोई सी भी नहीं। तो मेनू में एक लिस्ट होती है जिसको कहा जाता है कमांड लिस्ट। नेक्स्ट है संख्याओं की और सांख्यिकी गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है। डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पैकेज या स्प्रेडशीट। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 4 वाला, तो कौन सा है, ये स्प्रेडशीट होती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड हमेशा सफेद रंग की होगी। उसका उसका रंग होता है जिसे आप ऑप्शन मेनू में प्रीसेट कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट के लिए एक जैसा होता है या किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनें। तो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड कैसी होती है, तो जो ऑप्शन 4 में दी गई है, किसी भी रंग के हो सकते हैं जिसे आप चुनेंगे। वैसे तो वाइट ही आता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से अलग भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पर आपके कंप्यूटर जीके से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।